ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही? जी आ रही है। जी आ रही है ओम दीदी। शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस साइलेंस में बाप दादा के आगमन को, बाप दादा के प्रेजेंस को पूरी तरह महसूस करते हुए उनके स्नेह को, उनके स्पर्श को उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति को, उनके वरदानों को, उनसे हो रही प्राप्तियों को सबको इमर्ज करके अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके फुल सरेंडर होकर बाबा के सम्मुख बैठते, बाबा के महावाक्य सुनते। आज है 24 अप्रैल 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती? गैलप करने का आधार क्या है? जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना। माया के तूफानों से सदा बच कर रहना, श्रीमत पर चलते रहना। माया के तूफानों से सदा बच कर रहना। कैसी स्थिति है सबकी? सभी अपना बताएंगे? बहुत सबकी? अच्छी स्थिति। वाह, बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन करिए, कैसे अच्छी स्थिति है, क्या कर रहे हैं? ओम शांति। ओम शांति। जैसे वो अलार्म लगे हुए हैं एक एक मिनट पे, एक एक घंटे में। तो जो बाबा कहता है ना कि
कुछ नहीं तो 1 मिनट भी अगर आपने उस समय अपनी याद की स्थिति में रहे, तो सारा दिन आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। बस वो स्थिति हो रही है कि अलार्म के बाद जो भी कुछ ऐसी दिमाग में, बुद्धि में कुछ चल रहा होता है ना, तो एकदम वो जैसे खुशी गायब सी हो जाती है ना, वो एकदम उस समय खुशी आ जाती है वापस। तो वापस एक ऐसा लगता है कि जैसे पावर मिल गई चलते चलते। बहुत सुंदर, थैंक यू बाबा। और बताएगा कोई बच्चा क्या कर रहा है? ओम शांति जी। ओम शांति। जैसे सिचुएशन मतलब मीन घटी के अकॉर्डिंग मेरे को तो लग रहा है बहुत सफाई हो रही है। बहुत पुराने 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 कपड़े जो है ना वो निकल रहे हैं और काफी डीप पैनल चेकिंग हो रही है, मतलब यही फील हो रहा है। वेरी गुड। और बताइए। डीप चेकिंग हो रही है, कपड़े उतर रहे हैं। और बताइए। और बच्चे कर नहीं रहे? रंजू आत्मा, तनीषा आत्मा, आप लोग कर नहीं रहे? कृष्ण आत्मा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बहुत अच्छा ही चल रहा है, बाबा भी चला ही रहा है अच्छे से, लेकिन दीदी बस एक अवस्था सबसे ज्यादा चल रही है मेरी, कि मेरे कोई भी बात होती है ना, मेरे अंदर बात होनी बहुत शुरू हो चुकी है। हर पल खुद से बात चलती रहती है, तो बहुत परिस्थितियों से अपने आप को बचा ले जाती हूँ। मतलब खुद से बात करना बहुत ज्यादा आ गया है। वेरी गुड। और ये अशरीरी के अभ्यास से हुआ या कुछ और ऐड कर रहे हो? दीदी अशरीरी अवस्था में दीदी बस अब एक प्रैक्टिस बस ये कर रही हूँ कि जब योग में बैठती हूँ तो मतलब अपनी देखती हूँ कि हिलती नहीं हूँ, और टिकने इससे मैं देख रही हूँ कि मैं टिक पाती हूँ। मतलब मैं अपने शरीर की हर इंद्रियों को सोचती हूँ कि रोकूं, कि हिलनी नहीं चाहिए। आधा घंटा भी अगर मैं बैठी हूँ तो मैं अपने आप को कंट्रोल करके बैठती हूँ कि कोई भी अंग मेरा हिले ना। तो उस समय मेरे को लगता है मैं बहुत अच्छे से, मैं बाबा के साथ मेरी स्थिति बनती है, बॉन्डिंग मेरी अच्छी बन जाती है। ओके, गुड। और ओम शांति जी। जैसे मन बुद्धि को जब हम मतलब मैं खाली कर रही थी, जब बाबा खाली करवा रहे थे तो उसको प्रॉपरली भर नहीं रही थी, तो बहुत वीकनेस ये सब फील हो रही थी। लेकिन 2 दिन से बाबा उसको अच्छे से भरवा रहे हैं, इतने सारे मैं निकाल निकाल के मुरली से, और उसको भरते चले जा रहे हैं, अलग अलग मुरलीज उठाकर, या फिर जो उसी मुरली को दोबारा रिवाइज कर करके। तो ऐसा लग रहा है आज तो मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है, ग्रेट। क्योंकि उसको भर नहीं रहे थे, इतना ज्यादा नहीं भर रही थी। और बताइए। ओम शांति जी। जब ये ना खाली कर रहे थे ना, तो बाबा ना जैसे न्यू वस्त्र मिलता है ना, वो कल जैसे इस मुरली से ही बहुत सारे ना न्यू वस्त्र मिले। मतलब वैसे मैं अपने अकॉर्डिंग हो रही थी, और फिर 2 दिन से ही मुरली से ही निकल रहे हैं। नहीं, बाबा की बातें और बाबा को समझ पाना इस अभ्यास के बाद थोड़ा इजी हो रहा है। ऐसे नहीं बोलूंगी कम्प्लीटली, जैसे कल पहले ही सोचती थी कि जब मैं सिचुएशंस अच्छे से क्रॉस करूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, इरिटेशन नहीं होगा, तब मैं बाबा के नजदीक हूँ। लेकिन कल ही बाबा ने बोला कि तुम ऑलरेडी मेरे पास हो ना, तो इससे सिद्ध है कि तुम पास हो, बस तुम्हें रिपीट करना है। तो ये बात इतनी छू गई है ना कि नहीं, मैं तो बाबा के साथ ही हूँ। वरना ऐसे ही मतलब यही वो था मान्यता कि नहीं, पहले तुम अच्छे से क्रॉस करोगी तो बाबा के सामने आओगे, और वो अच्छे से तो हो ही नहीं रहा था कुछ भी। अब वो उसको क्रॉस होनी है, बस ये पता है कि मैं बाबा के साथ हूँ। करेक्ट। और क्रॉस का भी मीनिंग समझ आया कि कोई भी बात आए या कुछ भी अंदर थॉट चल रहा हो, उसको क्रॉस कर दो कि आई डोंट नो यू, कौन हो तुम भाई, इनोसेंट बन जाओ। तो ये भी टच हुआ, काफी चीजें टच हुई कल। इनोसेंट बनो, वेरी ग्रेट। दीपा जी कुछ कहेंगे आप? अमिता जी? ट्रेन में हूँ दीदी। अच्छा, ओके। अमिता जी आप कुछ कहेंगे? रोशनी जी? रूपा जी? कल्पना जी?
कनिका जी, कविता जी, कांता जी, एनी एड ऑन? आप लोग के पुरुषार्थ में क्या चल रहा है? महफिल में जल उठी क्षमा। गीत है ओम शांति। हाँ दीदी, ये ना इसमें अशरीरी में एक तो यही अभ्यास चल रहा है कि भाई जैसे ना देह से अलग होके हम परम धाम पहुंच गए, तो परम धाम में ही शिव बाबा माता पिता के रूप में मैं बच्चा और सारी जो आत्माएं हैं ना वो भी परम धाम में मर्ज है और सब दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं। तो कंटिन्यू यही अभ्यास चल रहा है और इस अभ्यास के रहते रिजल्ट ये निकल रहा है कि संबंध संपर्क में जितनी भी आत्माएं हैं ना, अब उनसे आपकी आवाज चली गई। आवाज सबको आ रही है? मुझे नहीं आ रही है। नहीं दी, नहीं आ रही है। ओम नहीं आ शांति। रही है। हाँ दीदी, आपकी तो आ रही है दीदी। हाँ ओम शांति। नहीं दीदी, म्यूट कर दिया था, कोई आ गया था। दीदी, आपकी आ रही है। सॉरी दीदी, वो म्यूट कर दिया था, कोई आ गया था। तो उससे क्या हुआ, जो आसपास की सब आत्माएं ना दीदी, वो सब में अब हमें कोई कमी कमजोरी नजर ही नहीं आ रही है। मतलब अंदर से ही एक आवाज आ रही है कि ये तो बहुत दिव्य है, ये श्रेष्ठ है, इससे पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो उनकी ओरिजिनलिटी देखने का ये अभ्यास बहुत अच्छा मतलब हो गया है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। एक और चीज शेयर ओम कर। शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। मेरे को तो वो जो अभ्यास है ना कि ये ऊपर हमारा गर्दन के ऊपर का सिर है ही नहीं। जैसे कोई स्थिति आती है, कोई आत्मा ऊंचा बोलने लगती है, तो मेरे को उसकी शक्ल ही नजर नहीं आती, उसका सिर, उसका मुंह ही नजर नहीं आता। मेरे को बस किरणें ही किरणें नजर आती हैं और मैं वो बाबा उस आत्मा के अंदर जा रही है। और मेरे को भी अपनी स्थिति उस समय ऐसी ही लगती है। मेरे को इस अभ्यास से बड़ा एक रिलीफ कह लो, शांति कह लो, बड़ा अच्छा लग रहा है। और दूसरा वो है कि अंदर में जाना, कम बोलना, विस्तार को संकीर्ण करना, ये भी अभ्यास थोड़ा मैं आजकल कर रही हूँ। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। दीदी दी ओम। बाबा बोले बोले बोले। तनिषा जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं नहीं नहीं, रोशनी दी आप बोलिए प्लीज। दी ओम शांति। बोले दीदी बोले। दीदी, हाँ ये बात तो सही है कि है ना, इस अभ्यास से है ना बहुत फटे हुए जो कपड़े है ना जो अंदर वो निकल रहे हैं बहुत। लेकिन है ना, पर है कुछ समय के लिए हो रहा है, लेकिन है ना, पर ये समझ में आ रहा है, बाबा ये समझा रहा है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। किसको ये लगा? तो इस अभ्यास से ना ऐसे ही लग रहा है कि कुछ हुआ, कुछ फट गया, फिर एकदम से उसकी है ना सिलाई हो गई या मेरे पास नए कपड़े आ गए। तो ये बहुत समझ में आ रहा है बाबा का डायरेक्शन, और इस प्रैक्टिस से ये बहुत हो रहा है, निकल रहे हैं, लेकिन हाँ उसको है ना एकदम से बहुत कंट्रोल। धन्यवाद। बताए तनीषा, आप कुछ कह रहे थे? दी जैसे सूक्ष्म में हम लोग मतलब बाबा जी हमसे सेवा करा रहे हैं, जैसे वो जो माताओं का लिया था कि सब माताओं को पवित्रता का ही वाइब्रेशंस देना है ताकि उनकी पालना करने की शक्ति बाहर आए, तो वो अभ्यास बाबा अभी भी करा रहे हैं। तो दीदी वो आई कुड सी कि मतलब सब में बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बट मेरा जो पैटर्न है ना वो बार बार बाहर आ जाता है प्रैक्टिकली। जब मैं उसको हल्का सा हटा के देखती हूँ या फिर जब उसको वापस सोचती हूँ उस बारे में, तो लगता है नहीं यार, दे हैव चेंज्ड, बट प्रैक्टिकली मेरी वो मान्यता अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, तो उसको भी धीरे धीरे तोड़ पा रही हूँ। मतलब वो सटल वाला जो है वो फिजिकल में दिख रहा है, बट ये मेरी मान्यता उसमें बैरियर बन जा रही है कि नहीं तो यही है, तो ऐसे ही लोग, तो वो भी दिख रहा है कि रिजल्ट आ चुका है, बट ये बैरियर यही है कि ये तो है ही ऐसे। यस, करेक्ट। मान्यताओं से अपने आप को मुक्त करना बहुत जरूरी है। ओम शांति। चैतन्य परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो
वह फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं या नहीं। अपने जैसा फूल किसको बनाया? ये तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान का सागर वह बाप है। उनकी कितनी खुशबू है, तो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू होगी। ये सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं, अर्थात अथवा ईश्वरी औलाद बनते। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं, तो बच्चे को साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप ही याद आते रहते, फिर गरीब की याद भूल जाते। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। सन्यासी साधु आदि हैं, वे भी साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण जाते। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना वह मिल जाना नहीं कहा जाता। यह भी समझते हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। कल की मुरली से आज की मुरली कोई जोड़ पा रहे हैं? थोड़ा सा। कल की मुरली स्नेह से भरी हुई। कल की मुरली बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई, उसको आज की मुरली से जोड़ पा रहे हैं। माला बनानी है ना, तो एक मोती को दूसरे मोती से अटैच करेंगे ना। बताएं। दी कल एक वो लाइन थी ना कि जब हम निमित्त हैं तो पदम गुना पुण्य जमा होता है, फिर पदम गुना निमित्त बनते चले जाते हैं। बाबा ने नहीं कहा था कि माइट भरो और माइक दूसरों को बनाओ। यस। बहुत माइक बन ली, अब तुम बस सिर्फ शक्तियां भरो, लेट अदर्स स्पीक। इसका अर्थ क्या हुआ? दी एक तो मैंने अगर उसको सेटल में लिया तो इसको ऐसे लिया कि खूब सारी शक्तियां और गुणों से स्वयं को भर देना, एक ये लिया। और एक ये भी लिया कि अगर मैं किसी में भी, लाइक बाबा ने कहा ना वृत्ति वायुमंडल, इफ यू वांट टू चेंज तो माइट भरो। तो प्रैक्टिकली भी देखते थे कि सटल में जब सेवा कर रहे होते किसी भी आत्मा की, सारे अपने पुराने वस्त्र हटाकर, तो उनमें चेंज दिखता है। माइट भर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सबको पता है कि क्या करना है, ऐसे फील होता है। करेक्ट। उसको आज से कैसे जोड़ेंगे? आज की मुरली से कैसे कनेक्ट हो रहा? ये जो बाबा नहीं कह रहे हैं कि ये ना फूल बनाओ, चलो फूल नहीं तो कली बनाओ, मतलब एटलीस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनते चले जाएं, बाबा के नजदीक आते चले जाएं, ऐसे ले सकते हैं। बनाना है, पर उसके लिए जैसे बाबा ने आज खुशबू की, अच्छा बताइए, खुशबू दिख सकती है, खुशबू सुन सकती है, खुशबू को बोला जा सकता है? नहीं। जो होती है ना, वो दिख सकती है ना वो हाँ। सुन सकती है, ना उसको शब्दों में बोला जा सकता है। खुशबू बोल सकती है कि महसूस की जा सकती है दीदी। ये ये अपनी मैं फ्रेग्रेंस से। हाँ। करेक्ट। तो बाबा कह रहा है अच्छे फूल वो हैं जिनके थ्रू नए फूल तैयार हो जाते हैं। अब फूल तो बोल नहीं रहा, फूल तो अपना कुछ ऐसा कर नहीं रहा, फूल क्या कर रहा है? फूल सिर्फ अपने ग्लो को, अपनी इनर पावर को बहुत पावरफुल कर रहा है। अभी यहाँ जो इस पूरे महीने की भट्टी से समझ में आ रहा है कि अब वाचा से, कल बाबा ने भी कह दिया, वाचा से मुक्त हो जाओ। अब बोल के सेवा, माइक का काम दूसरों को दे दो। तुम क्या बन जाओ? माइट बन जाओ। बाबा ने अशरीरी का अभ्यास क्यों कराया?
बाबा ने अशरीरी का अभ्यास इसलिए कराया कि हम वाचा से मुक्त हो, पूरी तरह से वाचा से मुक्त हो जाए। हम जो करें, एक चीज और, कल बाबा ने हम लोगों की ही विधि को, जो पहले बाबा ने एक बार विधि बताई, उसको फिर से बोला कि जब कोई संकल्प आए तो उसको टालो, उसको इमीडिएटली एक्शन में मत लेकर आओ। हमेशा उसको थोड़ी देर के लिए ठहराव दो, उस पर मंथन करो, उसको रोको। संकल्प, बोल और कर्म में आने में हमेशा पॉज होना चाहिए, ताकि वो शुद्ध हो, व्यर्थ से मुक्त हो। तो अब हमारे संगठन को जो बाबा रोल दे रहा है, वो बहुत गुप्त हो जाने का रोल दे रहा है, बहुत गुप्त हो जाने का। और गुप्त में मनसा सेवा हमारी चलती ही रहे निरंतर, विदाउट एनी बैरियर्स। शरीर सारे हटा दिए ना बाबा ने इस महीने में, सारे शरीर उतरवाए बाबा, कोई शरीर नहीं है अब हमारे पास। हाँ, बस सिर्फ एक शरीर है, और वो है ईश्वरीय औलाद। और ईश्वरीय औलाद के नाते हमसे ट्रांसमिट होता रहे, हम सब एक दूसरे को एक पोर्टल के रूप में देखें, कि जहां से बाबा कनेक्ट होकर अपने पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को सतो प्रधान बनाने की सेवा कर रहा है। मैं वो पोर्टल हूँ, मैं वो जरिया हूँ। और मैं वो जरिया तभी बन सकता हूँ जब मैं कुछ नहीं हूं। कोई भी सर्विस पे कैसे जाता है ना, जब वो सर्विस पे जाता है तो वो अपने पिता का रोल, अपने भाई का रोल, अपने पति का रोल, अपने बेटे का रोल सब छोड़ के जाता है ना, तभी वो सर्व कर सकता है। वहां जाकर वो ये सारे रोल नहीं पकड़ते, वहां जाके वो सर्विस पर है। तो हम सर्विस पर, और कौन सी सर्विस पर है? नॉट वाचा। अब हम किस सर्विस पर है? मनसा चेहरे और चलन से। हाँ जी, मनसा होगा, चेहरे चलन पर आ ही जाए, बस हाँ मनसा जी, हाँ जी। इतना शुभ, इतना शुभ, इतना शुभ धुनी लगी हो अपने अंदर, कि मुझे अब दिखता नहीं, मुझे अब सुनता नहीं, मुझे अब कुछ महसूस नीचे का नहीं होता। अब मैं सूक्ष्म वतन वासी हूँ। ये हमारे नेक्स्ट मंथ की बर्थडे होगी, वाचा से मुक्त पूरी तरह। दी कल बाबा की लाइन कितनी ब्यूटीफुल थी कि आप अपने साइलेंस में हो, सेवा अपने आप, सेवा का प्लान अपने आप सामने आएगा, ऐसे कुछ था। यस, जहाँ बहुत सीरियस था वो बट है वहां से साइलेंस शुरू होती है। साइलेंस हार जाता है, वहां से साइलेंस जीत जाता है। हमारी जर्नी उसी दिन शुरू होगी, सब समझ लीजिए। जिसको भी सूक्ष्म वतनवासी बनना है, हमारी जर्नी उसी दिन शुरू होगी जिस दिन हम वाचा से मुक्त हो जाए, जिस दिन हमने यहाँ का कुछ भी देखना सुनना सब से अपने आप को मुक्त कर लिया। असली मुक्ति यही है कि जब हमने यहाँ के सारे, क्योंकि यहाँ जब होना ना, यहाँ होना है अति, यहाँ हर चीज की अति अब होनी है, विकारों की अति होनी है ना, डिस्ट्रक्शन की अति होनी है, हर चीज की अब अति होनी है चारों ओर। सब अपने, जिसके अंदर जो भी भूत बैठा हुआ है, एक के अंदर दो दो चार चार बैठे हैं, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, गिल्टी फीलिंग, बहुत सारी चीजें, इतने सारे अभी हम लोगों ने देखे कि कितनी चीजें हैं। अब ये सब के अंदर जो भूत बैठे हैं, वो अब अपनी अति की ओर जाएंगे। तो ये सब जो नीचे हो रहा है, सामने अभी होगा, और संबंधों में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहीं से तो माया हमें पकड़ सकती है ना। बाहर कहीं कुछ भी हो रहा है तो माया में पकड़ नहीं सकती, वो हमें बहुत इफेक्ट नहीं करता है। पर जब अपनों को होता है, अपनों से होता है, अपने घर में होता है, तो बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है।
अब वो देखते हुए नहीं देख रहे, वो सुनते हुए नहीं सुन रहे, उसको स्पर्श भी अब नहीं कर रहे। अब नीचे पूरा रावण राज्य अपनी अति की ओर जा रहा है और मैं आत्मा इस वर्ल्ड से अब न्यारी हूं। हमें अब सूक्ष्म वतनवासी रहने की प्रैक्टिस करनी है, सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शक्तियों में, सूक्ष्म गुणों में और सूक्ष्म वतन में। ये प्रैक्टिस हमारी जितनी बढ़ेगी, जो कल की मुरली से मुझे समझ आए, और बाबा बहुत स्नेह से बुला रहा है, इतना बाबा अपना स्नेह का ट्रैक्शन दे रहा है, वो सब ऊपर आके बैठो मेरे साथ। और जो गाना कल आज सुबह समझ में आ रहा था, ये दुनिया, ये महफिल तेरे काम की नहीं, नहीं अब हमारे काम की आगे कोई भी चीज, कुछ भी हमारे काम नहीं आने वाला। हाँ, हम सबके बहुत काम आने वाले, पर हम काम तभी आ पाएंगे जब हम अव्यक्त हो जाएंगे, मुक्त रहेंगे, हर पल मुक्त 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 मुक्त। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलते हो तो ये समझना है कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये है संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है, वहां युग बदलता है, परंतु यहाँ कल्प बदल जाता है। बाप कोई युगे युगे नहीं आते जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते जब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है। कलयुग का अंत मीन्स तमो प्रधानता, तमो की, तमस की प्रधानता, हर तरह के तमस की, इच्छाओं के तमस की, चाहिए चाहिए की तमस की, हर चीज की तमस की अभी क्या हो गई है, प्रधानता। और उस प्रधानता का जो समय है, ऐसे समय पर मैं आता। युग पूरा होता है तो 2 कला कम होती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं, परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते, कोई पति पहनने चले जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं सकते। अगर कहाँ श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पछाड़ती रहे। श्रीमत पर, श्रीमत का बहुत गायन, श्रीमद भागवत गीता कहा जाता है, शास्त्रों बाद में बैठ बनाए। उस समय मनुष्य की बुद्धि रजो तमो होने के कारण समझते हैं। श्री कृष्ण द्वापर में आया, बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं। परंतु ये भूल जाते हैं कि हम ही देवी देवता धर्म वाले थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। ये कड़े से कड़ी भूल है। भारतवासी जो देवता धर्म के पुजारी हैं, उनसे पूछो तो तुम किस धर्म, तो कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। अरे तुम पूछते किसको हो? भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नोंद। जब भूलें तब तो फिर से मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। सतयुग में है ही एक धर्म। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वे खुद ही भूल जाते हैं, तो बाकी औरों की बात ही क्या। जो विश्व के मालिक थे वो ही भूल जाते, तो औरों की क्या बात कर। बाबा कहते जब मेरे बच्चे ही भूल जाते हैं धर्म, जब मेरे ही बच्चे भूल जाते हैं मर्यादा, जब मेरे ही बच्चे भूल जाते हैं साइलेंस, जब मेरे ही बच्चे भूल जाते हैं अहिंसा, जब मेरे ही बच्चे भूल जाते हैं गुण शक्तियां, तो फिर औरों की क्या बात। ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से निकाल सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नर के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित है तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासियों आदि को गुरु बनाते क्योंकि यह पावन है, समझते हैं। गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सद्गति कैसे होगी। परंतु फॉलो तो करते नहीं। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो।
यहाँ तो बाप कहते हैं अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोअर हो, नहीं बनते हो तो तुम फॉलोअर नहीं हो, उच्च गति को पा नहीं सकेंगे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। ये बाप कहते हैं अगर श्रीमत पर नहीं चले तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, ये कोई भी समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे मंजिल बहुत भारी है, इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सत्युग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहां ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना, हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते कि उच्च कौन ठहरे, तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वर के बच्चे हो, देवताएं थोड़ी ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम तो बाबा के मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। मस्त कौन रह सकता है बताइए? कौन कौन यहाँ पे मस्त फील कर रहा है या करता है? मस्ती कब फील होती? ये जब पूरा इनोसेंस होता है ना, एकदम बच्चा बना, तब मस्ती होती है। जब पूरा इनोसेंस होता है तो मस्ती होती है। और बताइए? जब पूरा सब कुछ बाप को दिया हुआ होता है, ओम शांति, जब सब कुछ देके हल्का हुए होते हैं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरी। ओम शांति दीदी। दीदी जब लौकिक में भी लगता है ना कि माँ बाप हैं तो ऑटोमेटिकली किसी भी बात की फिक्र नहीं रहती, तो फिर और बताएं? ओम शांति दीदी, है ना, कुछ भी हो रहा हो लेकिन है ना, हमें किसी से कोई शिकायत ही नहीं है, हमें किसी की कोई कमी कमजोरी कुछ नजर नहीं आ रहा है और सभी बहुत दिव्य नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक मस्ती चढ़ाता है, ये संकल्प भी। एक और चीज से भी मस्त फील हो रहा है, मतलब कभी कभी नोटिस करे से किसी का फेस दिख रही होती है, अच्छा अभी इनके ऊपर ये वाला बैठ गया, अच्छा अच्छा इनके ऊपर ये वाला बैठ गया, तब भी हंसी आ रही होती है। बट ऐसे होना नहीं चाहिए, आई डोंट नो होना चाहिए, बट जब दिख रहा होता है तब भी एक हंसी आती है कि अच्छा ड्रामा में अभी ये वाले इसका पार्ट आ गया, अच्छा उसका पार्ट आ गया। और बताइए, और कब लगा? ओम शांति। जब हम अपने आप में मस्त रहने लगते हैं ना, तो एक अलग ही मस्ती होती है, मतलब हमें किसी की चिंता ही नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतलब हम किसी को देखना ही बंद कर देते हैं ना, सुनना समझना, तो उससे वाद विवाद से भी बच जाते हैं और अपने आप में मस्त रहते हैं। और बताइए दीदी। बोले बोले। दीदी जब उसकी हस्ती मेरे साथ होती है ना, और जब सब कुछ उसको सौंप के मैं फ्री होती हूँ ना, तब मुझे बहुत मस्ती चढ़ती है। आपको तो सदा ही मस्ती रहती है। और बताइए? ओम शांति। जब सब कुछ बाबा को देता, मैं मेरे पंख टूटते के साथ ही हल्का बना जाता, मस्त हो जाते हैं। दीदी जब ऐसे भी कह रहे हैं ना कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तब भी बहुत लाइट फील हो रहा है। और दीदी जब बेफिक्र बादशाह रहते ना, बिल्कुल मस्त। तो फाइनली अगर सब के आंसर्स को हम कलेक्टिवली देखें तो जितना हम बाबा की बात को मानते हैं ना, बाबा की श्रीमत को हम जितना मानते हैं, भाई सबको आत्मा देख लो, सबको हल्का देख लो, सबके ऊपर कौन हावी है वो देख लो, अपने आप को बेफिक्र कर लो, अपने आप को छोटा बच्चा देख लो, मम्मी पापा की गोदी में देख लो, फायदा नहीं है ना। तो जितना जितना हम उसकी बात को मानते हैं ना, इतने मस्त रहते हैं। जितना जितना उनकी बात मानते जाए हम मस्त हो जाते। तो जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। ये एक्सपीरियंस कर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सबके कलेक्टिव आंसर्स लेके देखिए, कलेक्टिवली सबने आंसर क्या दिया?
कि ये बात मानी हाँ। मस्त रहे, ये बात चल। मानी तो मस्त रहे, ये बात मानी तो मस्त रहे। यानी अगर मैं बाबा की हर बात मानती जाऊंगी तो मैं मस्त रहूंगी। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे दे अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो, परंतु सदैव याद कर नहीं सकेंगे, याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जितना ये अनुभूतियां होंगी ना कि अरे ये बात मानी तो मैं मस्त रही, ये बात मानी तो मैं तो खुश रही, ये बात बाबा की मान ली तो मेरा मेरा तो टाइम ही बस बहुत अच्छा हो गया, ये बात बाबा की मान ली तो सिचुएशन पार कर ली, अरे वाह ये बात मान ली तो ऐसा हो गया, ये बात मान ली तो ऐसा हो गया। ये जितने अनुभव होंगे ना अंदर, तो निरंतर याद हो जाएगी, अपने आप निरंतर याद हो जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको अनुभव हो कि बाबा की बात मानने से क्या होता है। बाबा की बात मानी और क्या हुआ, बाबा की बात मानी और क्या हुआ। तो अब जो बाबा को लेटर्स लिखने हैं ना, बहुत लिखे हम लोगों ने अपनी बुराइयों के, अपनी कमी की, अपनी कमजोरी की। अब है ना लेटर्स लिखने हैं बाबा को, बाबा जब आपकी ये बात मानी ना तो ये हुआ, ये फायदा हुआ, फिर आपकी ये बात मानी ना तो ऐसे मस्त रहे, फिर आपकी ये बात मानी ना तो ऐसे खुश रहे। आप कुछ अच्छा वाला लेटर भी तो बाबा को लिख सकते हैं ना, बाबा को कभी ये भी तो बताएं कि तुमसे कुछ फायदे भी हुए, नहीं तो निरंतर याद रहेगी, सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाप है, बाप तो है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं, नहीं दे सकते हैं, सुना, दुख बाप नहीं देते। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते। अब भी बाप तो बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुखी हो जाते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अभी मिलती है, ईश्वर मत की रिजल्ट 21 जन्म तक चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से है ही है, मत देती ही रहती। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वे इसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं, अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता में लिखते हैं। साहूकारों को तो डर रहता है कि कहाँ हमारे पैसे ना ले लेवे, साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीब को ही किया जाता है, सुदामा की बात नहीं है, दान भी हमेशा गरीब को ही किया जाता है। कल बाबा ने इसकी बहुत प्यारी एक एग्जाम्पल दिया, गरीब दान हमेशा, मतलब जो भगवान है वो हमेशा गरीब निवास क्यों बोला जाता। आप सारे संतों को देखो, सारे दिव्य पुरुषों को देखो, चाहे गुरु नानक देव जी को देखो, चाहे बुद्धा को देखो, चाहे महावीर को देखो, चाहे वो साईं बाबा को देखो, चाहे आप मोहम्मद को देखो, सबको देखो, जब तक वो पूरी तरह गरीब नहीं बन गए, उस लेवल तक नहीं पहुंच गए जहां पर वो बोले भिक्षाम देही, उस लेवल तक जब तक नहीं पहुंच गए ना, इस लेवल तक अपने आप को एकदम जीरो नहीं कर लिया, तब तक वो भगवान के दूत प्रॉपरली कहलाए नहीं। भगवान की शक्तियां उन पे वर्क ही तब करनी शुरू करी जब वो एकदम करीब हो गए। कितना अहंकार मारना है इसे समझ सकते हैं। ओम शांति एंजल। Yes, हमेशा ये जानते हैं कि बाबा मतलब ही इज अ जेलस लवर। जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, देन ही इज माय, तब मैं उसकी है। तो जब तक गरीब पूरी तरह से नहीं हो जाएंगे तब तक वो बाबा
भगवान हमें नहीं स्वीकार करते हैं। पूरी तरह से समर्पित होना होता है, हर तरह से। करेक्ट। हमारे पास पद का अहंकार हो, हमारे पास घर का अहंकार हो, हमारे पास सम्मान का अहंकार हो, मैं मेरे का अहंकार है ना, मैं मेरे सब चीजें आ गई इसी में, मैं मेरे में। हमारे पास संबंधों का अहंकार हो, मेरे पास तो सब है, मम्मी पापा भाई बहन सब मेरे, तो ये सब बहुत अच्छे। ये जितने अहंकार हैं, जब तक वो टूटते नहीं है, जब तक उनका, या तो वो टूटते हैं या हम उनका परित्याग करते कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये अंदर से फीलिंग आए अंदर से, बिल्कुल अंदर से। और मुझे कोई जानता भी नहीं है, मुझे कोई पहचानता भी नहीं है, नोबडी नोज मी। एक नोन होने का कितना पता है वो कितनी बड़ी हमारे लिए भोजन है, कि अगर हमें 4 लोग जानते होते हैं ना, तो हमें कितना लाइवली फील होता है, क्योंकि आई एग्जिस्ट। अच्छा, तुम ये मुझे जानते हैं। आप कभी गौर करिएगा कि कोई आपको ऐसे आके कह रहे हैं हम तो आपको जानते हैं, उस समय आपको कैसी फीलिंग आती है? अरे हम तो आपको बहुत पहले से जानते हैं, उस समय आपकी फीलिंग क्या होती है? मान शान में आ जाते हैं। एक अपने एग्जिस्टेंस का सबूत मिलता है, कितनी खुशी होती है कि अच्छा आप मुझे जानते हो। वाह, भोजन मिल गया शरीर को, शरीर में रहने का भोजन मिल गया, इस कलयुग में रहने का, इस फिजिकल वर्ल्ड में रहने का भोजन मिल गया। अच्छा, लोग मुझे जानते हैं। और बाबा क्या चाहता है कि सिर्फ मैं तुम्हें जानूं और तुम मुझे जानो। मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाकी कोई तुम्हें ना जाने, ना तुम किसी को जानो। इतना गरीब होना, ऊंची है मंजिल बहुत। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिया, तुम हो गरीब। समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनसे 1-2 आना देते हैं, साहूकार 50,000 दें तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवास कहा जाता है। साहूकार लोग तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है, तुम हो गरीब। गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहां साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहां बहुत गरीब बन पड़ते हैं। कोई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का रखें, बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। एक चीज और टच हुई इन्हीं दिनों में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, साइलेंस वर्ल्ड में जा रहे हैं ना, साइलेंस की दुनिया में जा रहे, राइट? हम लोग साइलेंस दुनिया में जा रहे हैं ना? हाँ जी। जी। पक्का है साइलेंस दुनिया में जा रहे हैं? और ये पक्का है कि सतयुग भी पूरा संकल्पों की भाषा है, वाचा है ही नहीं वहां पे, ये यकीन है? ये यकीन है? जी दीदी। पक्का पक्का सबको पक्का है कि हम परम धाम और सतयुग दोनों जगह पर साइलेंस में ही होते हैं। साइलेंस यानी शब्दों मतलब वाचा नहीं यूज होती वहां पर बिल्कुल भी, ये यकीन है? सारा साइलेंस है हमारी ग्रुप में। तो जी वाचा जी जी। तीन नॉलेज है अभी तक तो। यकीन है? हाँ दी, यकीन भी है, सतयुग में तो बट वाचा होगी नॉलेज ना। ज्यादा आ गई है। वाचा कैसे होगी बहन? हाँ तो संकल्पों की भाषा है, वाचा कहाँ है? दी कुछ तो होगी ना। कैसे होगी भाई, क्यों होगी? क्यों, गुलजार दादी की क्लास में एक बार था कि वो बता रहे थे कुछ वर्ड्स की सत्युग में, जैसे कंघी को समथिंग उन्होंने न्यू वर्ड बताया था कि वो यूज करते हैं, तो दैट इज इट मींस वाचा है ना कुछ। 99% तो नहीं है। और तो एक बात किसी दीदी, जैसे दादी ने बताया कि वहां सर्वेंट को कांता कहेंगे। अब कहेंगे, कहेंगे इस संकल्पों से कि कहेंगे मुख से, बहुत फर्क है इसमें। मतलब वो दीदी संकल्प में सोचेंगे।
पर दीदी ऐसे भी कहते हैं ना कि गीत संगीत होगा, तो गीत संगीत की फिर आवाज तो होगी ना, मुख में तो नहीं होगा, या जैसे साथ नाम में भी ये भी बताए कहा हैं। है, गीत संगीत होगा तो साथ में ये भी कहा है कि दैट विल बी नेचुरल, जैसे पक्षियों के और वायु के और ये सब मिल करके संगीत उत्पन्न करेंगे। आवाजें, हाँ जी। पर दीदी साज भी दिखाए हैं ना कि साज होंगे, कलाकारी होगी, नृत्य होगा, तो ये मतलब सब मुंह की होगा इसका मतलब। दीदी जैसे योग में फील ही होता है, दैट मीन्स वहां पे फीलिंग में ही होगा ऐसा। मुझ आत्मा को ऐसा लगता, बाकी मुझे नहीं पता कि वहां पर वाचा, आई डाउट वाचा के लिए, लेकिन एक चीज जरूर पता है कि वहां संकल्पों की भाषा है, वहां पर साइलेंस की भाषा, वहां एक्चुअली साइलेंस इतना होता है कि आप पूरे यूनिवर्स को पूरी तरह से महसूस करते हो, कहाँ क्या हो रहा है आपको, हर एक जो कहते हैं ना वाइब्रेशन आपको पता चलती है, बिकॉज यू आर वन विद द यूनिवर्स। और वन विद द यूनिवर्स होने के लिए, जैसे आज भी अगर आप सुबह जाकर ऊपर बैठ जाइए अपने छत पर या कहीं ओपन में, और अगर आपके अंदर बड़े संकल्प चल रहे हैं, तो आपको ना चिड़िया की आवाज सुनाई देगी, ना आपको वायु की आवाज सुनाई देगी, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप अंदर ही बहुत क्लटर्ड हो। और वही अगर आप अंदर से शांति शांति, साइलेंस 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 करना शुरू करते हो, अपने संकल्प जैसे जैसे हल्के होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें हल्की सी भी आवाज जो बहुत दूर हो वो भी सुनाई देती है। तो जब ये यहाँ पर, जहां अभी तो हम साइलेंस में आए ही नहीं है, अगर ये चीज यहाँ लागू होती है, तो वहां जो हम कह रहे हैं कि हम पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, विश्व के मालिक हैं, विश्व की एक एक कण हमसे कनेक्टेड होगा, हमारी आज्ञा अनुसार चलेगा, प्रकृति भी हमारी आज्ञा, तो हम क्या आज्ञा मुख से देने वाले हैं, हमारी आज्ञा तो संकल्पों से चलेगी ना, और वो संकल्प प्रकृति भी शांत होगी, इसलिए वो उसको इजीली पकड़ेगी और वो उस तरह का कार्य व्यवहार करेगी। तो बेस तो साइलेंस ही दिख रहा है, तभी बाबा कहता है सुख धाम का जो रास्ता है वाया साइलेंस। दीदी दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपने बोला कि है ना आपको यकीन है कि सत्युग में और परम धाम में शांति है। परम धाम का तो है कि हाँ शांति होगी, वहां तो फुल साइलेंस है ही, बट सत्युग का है ना यकीन तो नहीं, बस ऐसे कह सकते हैं कि दीदी शांति साइलेंस होगा, उसको मीठा मीठा साइलेंस बोल सकते हैं सर दी। सब इस पर आज मनन करिएगा कि अगर बाबा ने कहा है सुख धाम का रास्ता वाया शांति धाम है, तो एक तो ये हुआ कि हाँ हम शांति धाम जाएंगे और फिर हम सुख धाम जाएंगे। दूसरा ये भी तो दिख रहा है कि सुख की विधि शांति से होकर ही गुजरती है, और सुख और शांति पवित्रता की जननी है। तो उसके लिए पवित्रता अब कल जो मुझे समझ में आई है, दैट इज वाचा इज ऑल्सो अ पवित्रता, क्योंकि अभी जो बोल हम बोल रहे हैं, अभी जो हम वाचा में आते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल ब्राह्मण फैमिली। देखो ब्राह्मण फैमिली में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, बाबा ने हर एक संगठन को अलग कार्य दे रखा है, एक ना मिले दूसरे से, कि जहां सबके पास अलग सेवाएं हैं, बट यस एक साइलेंस की सेवा का ग्रुप अलग है, जो अपनी गुप्त सेवाएं दे रहा है ऑफ साइलेंस, क्योंकि साइलेंस में ही बाबा की बात, बाबा के संकल्प हम कैच कर सकते हैं, और साइलेंस से ही दूसरा, अगर साइलेंस में बैठा, आप साइलेंस में बैठे हो, तो आप जो हम यहाँ संकल्प कर रहे वो आप तक पहुंच रहा है। ये पूरी विधि साइलेंस से ही है। तो अगर सतयुग में साइलेंस नहीं होगा, तो मेरे संकल्प प्रकृति तक, कण कण तक कैसे पहुंचेंगे? तो आई फील कि वाचा नहीं है, और अगर मुझे बाबा की सेवाओं में सीरियसली आगे बढ़ना है, मैं एकदम समीप समान और बहुत निकट बाबा के महसूस करना चाहती हूँ,
समीर, समान और संपन्न, इन तीनों को अगर वी रियली वांट टू एक्सपीरियंस, तो नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड्स कंप्लीट साइलेंस। तभी हर पल, क्योंकि ये कलयुग जब अति की ओर जाएगा तो डायरेक्शंस बाबा के क्या होंगे कि इस अति में हमें क्या करना है। अब अति तो हो रही है, मुझे उसमें क्या करना है, वो डायरेक्शन साइलेंस से ही प्राप्त होगा और हमारे द्वारा और ब्राह्मणों को प्राप्त होगा। ओम शांति अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल सब मेरे अंदर भी यही फीलिंग आती है, यही बात अंदर बैठी हुई है। जी तभी शायद बाबा को कहना पड़ गया कि अंडरस्टैंड द क्रिएटर एंड द क्रिएशन। यस, बाबा कहता अच्छा है तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए, ये किसकी जागीर नहीं है, ये तो टेम्परेरी है। क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना, हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वे जो योग युक्त होंगे, बाप के पास भागेंगे वे जो योग युक्त होंगे। ये लाइन नोट कर लीजिए। उन्हों को मदद भी मिलेगी, बाप की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो हमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे वैकुंठ में बैठे, बहुत नजदीक होते जाएंगे। अब ये सब कौन महसूस करेगा बताइए? जो यहाँ की दुनिया में फंसा हुआ होगा, इतनी वाचा में होगा, इतनी कर्मणा में होगा, तो क्या उनको ये साक्षात्कार हो पाएंगे? नहीं। ये तो समझते हैं हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय बाद विनाश होगा, हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितने को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं वे अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका हो। आप समझाते हैं मार के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते पवित्र हो दिखाओ, वे ऐसा सन्यास करा ना सके। उनका है ही रजो प्रधान सन्यास, निवृत्ति मार्ग। हठ योग सन्यास तो मनुष्य मनुष्य को सिखलाते आए। अभी ये राजयोग परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को सिखलाते। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को समझाता हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, हम भी आत्मा है, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु ये आत्मा पने का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते हैं। बाप कहते हैं हम तो आत्माओं से ही बात करते हैं, मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती हैं, आत्मा को सुनाती हैं। ऐसे तुम देही अभिमानी हो, किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लग जाएगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा क्या कराएंगे? ये बड़ी ऊंची मंजिल है, बुद्धि में ये रहना चाहिए। हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे कहेंगे हम आत्माएं ब्रदर्स से बात करते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं को समझाता हूँ। बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ ना कि शरीर से। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। बाबा के बन गए, उसमें बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। मैं आत्मा समझाता हूँ, ये बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि मैं फलानी को समझाता हूँ, नहीं, ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है, ये आत्मा समझ रही है। ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनते हो तो आत्मा सुनती ही नहीं है। पहले तो वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को तो ना मेल है ना फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी, मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे ना, शंकर पार्वती को भी मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, ये बड़ी मंजिल है। बाबा की आत्मा इनको समझाती है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है।
आत्मा को इंजेक्शन लगेगा ना तो देह अभिमान टूटेगा, आत्मा को इंजेक्शन लगेगा ना तब देह अभिमान टूटेगा। कितना इम्पोर्टेंट वर्ड है, कितना बाबा ने आज ठोक ठोक के कहा है, आत्मा ही देखो, आत्मा ही देखो। क्योंकि जहां आपने शरीर देखा तो वहां तो बहुत 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 तमो प्रधान था। शरीर सिर्फ तमो प्रधान था, मतलब रोल, हर एक का रोल तमो प्रधान, रावण द्वारा दिया गया रोल। अभी रावण राज्य, मुझे आत्मा 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 आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट 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 लाइट, बस लाइट मेरे में, तब जाके दे अभिमान टूटे। नहीं तो खुशबू नहीं निकलती है, ताकत नहीं रहती है। हम आत्मा से बात करते, आत्मा सुनती है। आप कहते तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजीव भव आ जाता है। मूल बात ही मन मना भव के भाव को याद करो। भल कहते हो, भल कहते तो सब है भगवान को याद करो, परंतु जानते नहीं। खास कहते ईश्वर को याद करो, श्री कृष्ण को व किसी देवता को याद नहीं करना। अभी तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो ना, दिखा हुआ भी है। नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। दिन में माया का बड़ा बखेड़ा है। अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनते हैं तो जरूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा भाई से बात करता हूँ, आत्मा बोलती है, आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है। ये अभ्यास करना है। उच्च गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है। जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। वरदान, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते, उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती। हिम्मत की विशेषता से सर का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, बुद्धि से इतने हल्के रहो, इतने हल्के रहो, जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले चले। बुद्धि भारी रहे, बाबा कैसे गोदी में बिठाए? बुद्धि को एकदम हल्का, अपनी विशेषताओं को यूज करना है। अपनी यानी जो बाबा ने मुझे विशेषताएं दी, हमारे पास तो कोई विशेषता है ही नहीं। बाबा ने जो विशेषताएं हमें दिखाई हैं, हमारी ही, उनको आगे रखकर बढ़ते चले जाना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है।